Hello, investors and traders. Welcome you to the new video. Here, markets are at all-time high. So now the question is, markets Nifty 50 is touching 25,000, and most of these mid caps, small caps, large cap, etc. are already run up so much that a small investor is definitely concerned that एक तो आपका existing shares जो है which are already having lot of profits, should they book partial profits or should they book full profits. The second thing is that इंक्रीमेंटली अगर किसके पास फंड्स है तो वो क्या क्या कर सकता है, मतलब डज ही एंटर द मार्केट एट these levels or should he wait for the markets to correct and then start investing. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रिटेल इन्वेस्टर और सभी के मन में है कि मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है और करेक्शंस आर शॉर्ट लिव्ड. जैसे आपका आता है करेक्शन ना तो इमीडिएटली वो बाउंस बैक करता है इंडेक्स. जैसे मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो वो मतलब करेक्शन हो नहीं रहा है, मतलब तो पीपल आर वेटिंग फॉर द सेम. लेकिन द पी लेवल्स इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, सो द पी लेवल इज कंटिन्यूसली गोइंग अप. और अगर जिसके शेयर्स में रिजल्ट्स अच्छे हैं तो वो तो शेयर्स मतलब आसमान छू रहे हैं, इन द सेंस उसका पी एक्सपांशन बहुत बहुत ही बढ़ रहा है. तो इसमें ऐसा हो रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है. तो इसमें ऐसा होता है कि अगर लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है मार्केट्स में तो वो पैसा फिर वो हिसाब से वो चेस करेगा स्टॉक्स को. स्टॉक्स को चेस करने के लिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स ही लोग पकड़ेंगे. जैसे आपके जिसमें अगर बिलो 10% ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल 5% 7%, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत चलेंगे लेकिन रुक जाएंगे वो स्टॉक्स. जैसे हिंदुस्तान लीवर है. लेकिन जो स्टॉक्स का 20 25 30% ग्रोथ है तो वहां पे लोग चेस कर रहे हैं. तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि चलो 25% का ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ, सो दे विल से दैट ओके वी विल वेट, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और रुक जाएंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक में. अब आज नहीं तो कल मतलब वो रिटर्न देगा और हम लोग रुकेंगे. सो द पॉइंट इज दे हैव हाई कन्विक्शन इन दो स्टॉक्स की जहाँ पे उनको लग रहा है कि these stocks are high growth, प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, आरओसी आरओई अच्छे हैं, प्रोमोटर्स इज आर रिप्यूटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है और इसका ओवरऑल मार्जिन्स अच्छे हैं और इट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल. तो ये अगर सिचुएशन होती है तो फिर वो स्टॉक्स में कोई बेचता नहीं, मतलब नोबडी वांट्स टू सेल दो स्टॉक्स. क्योंकि क्या होता है ना, एक मेहनत से अगर आप किसी भी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया होगा अलग अलग लेवल्स पे, एक बार आपने बेच दिया, देन व्हाट हैपेंस इज डिफिकल्ट टू अगेन डू दैट एक्यूमुलेशन एंड वेट फॉर द लोअर लेवल्स. और अगर नहीं आते, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो देन यू नो मिस आउट ऑन दैट. तो बहुत लोग पोर्टफोलियो में दे जस्ट वांट टू होल्ड द स्टॉक्स. ओके, सो दैट इज द रीजन मार्केट इज नॉट करेक्टिंग. तो अभी इसमें ये सिचुएशन वेरी ट्रिकी है. मतलब इसमें कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं दे सकता, मतलब मैं भी नहीं दे सकता. द पॉइंट इज दैट अगर करेक्ट ही नहीं होगा मार्केट तो एंट्री कैसे मिलेगी, तो आपको हाई लेवल्स पे लेना ही पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग. उनके पास एसआईपी इतने सारा पैसा आ रहा है तो कैश में तो रख नहीं सकते और मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई बेचेगा ही नहीं, तो माल कहाँ से मिलेगा, स्टॉक कहाँ से मिलेंगे. तो ये अभी म्यूचुअल फंड्स को जबरदस्ती हाई में लेना पड़ रहा है. तो अभी ये सब चीज बुल मार्केट का, दिस इज द टिपिकल फीचर्स ऑफ ऑल बुल मार्केट. सो बुल मार्केट में लिक्विडिटी जब आती है तो गश ऑफ लिक्विडिटी आती है. ऊपर से यूएस मार्केट्स में अभी बोल रहे हैं कि 3 रेट कट आएंगे, तो रेट कट की भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है जिस विच इज अ टेलविंड फॉर द इंटायर मार्केट. सो फेड रेट कट अगर आएगा सितंबर में और डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेसिडेंट, तो उसमें से पॉजिटिव काफ़ी सारे ग्लोबल रैली भी आ सकते से बोल रहे हैं. तो रसेल स्मॉल कैप में भी काफ़ी स्मॉल कैप यूएस के ऊपर जा रहे हैं. और टेक सेक्टर में ऐसे हो रहा है कि टेक सेक्टर में सेलिंग हो रही है. पीपल आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द लार्ज टेक स्टॉक्स टू द स्मॉल कैप स्टॉक इन यूएस. बल्कि हमारा बाजार तो अलग ही है, हमारा बाजार तो स्मॉल कैप्स में ही ज़्यादा है. स्मॉल एंड मिड कैप्स में ही हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है, तो वहीं पे है. लार्ज कैप तो देख नहीं रहे. लार्ज कैप मतलब खाली एफआईज ले रहे हैं, बट वो कितना लेंगे, बिकॉज सी ये एक एक प्राइस होता है कि वो प्राइस के आगे वो स्टॉक कितना भी ज़्यादा जाए तो वो एक्सेसिव वैल्यूएशन, मतलब ओवर एक्सपेंसिव कैटेगरी में चला जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमएनसीज. मतलब एमएनसीज में क्या होता है कि एमएनसीज में ऑलरेडी इतना हाई पी लेवल रहता है और वो एमएनसीज का अलग ही ये कैटेगरी है. लेकिन अगर ग्रोथ आती है तो फिर देर इज नो प्रॉब्लम इन बाइंग दो स्टॉक एट हायर लेवल्स.
तो ऐसे अभी चल रहे, तो देखेंगे क्या होता है। अगर जब तक कोई निगेटिव न्यूज नहीं आएगी तो पार्टी कंटिन्यूज, सो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। एनीवे, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी वन स्टॉक। अभी ये बाजार में आपको क्या करना होगा कि सभी स्टॉक्स ऑलरेडी रिसर्च है, तो एक ऐसे निश स्टॉक्स देखने पड़ेगी, निश कंपनीज कि जो स्पेसिफिक मार्केट में टारगेट करती है। जैसे अभी ये आदित्य विजन करके एक कंपनी है, बीएससी लिस्टेड है, इट इज़ नॉट लिस्टेड ऑन एनएससी, और इसका अराउंड 4800 का कुछ स्टॉक का रेट चल रहा है, प्राइस। इट इज लिस्टेड ऑन बीएससी। एनीवे, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय आदित्य विजन, आई मीन बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है, बट इसमें एक रिसर्च के लिए एक अच्छा है कंपनी है कि जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक कोई भी बिजनेस जो होता है तो वो बिजनेस कैसे कंपटीशन देता है बड़े प्लेयर्स को, जैसे विजय सेल्स है, फिर आपका स्नेहांजलि, और काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े क्रोमा है, इनको टक्कर कैसे दे रहा है ये आदित्य विजन। 6,000 6,500 करोड़ की मार्केट कैप है, हार्डली एनीथिंग। तो ऐसे स्टॉक्स जो है, ऐसी कंपनीज जो है कि जो स्पेसिफिक हिंदी हार्टलैंड में फोकस्ड, लाइक बिहार में इनका बहुत हाई मार्केट शेयर है। और ये जो है ये कंपनी, ये तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, जैसे टीवीज है, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ दे बेचती है। जैसे आपका क्रोमा स्टोर है, या तो आप देखोगे तो विजय सेल्स कैसे है, तो विजय सेल्स में जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आपके वॉशिंग मशीन, सेकंड फ्लोर पे आपके एसीज और ये सब है, टेलीविजन है, थर्ड फ्लोर पे कुछ और है, माइक्रोवेव है। तो यही यही पैटर्न में, दैट इज द बिजनेस मॉडल। तो ये आदित्य विजन, लेकिन ये आदित्य विजन इज गिविंग रन फॉर द मनी टू अदर बिगर प्लेयर्स। तो अभी ये फोकस कहाँ कहाँ पे है, जैसे बिहार में ज़्यादा फोकस है इसका, या तो आप देखोगे तो झारखंड में भी उसका ये फोकस है। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट द क्वार्टरली नंबर्स ऑफ आदित्य विजन। तो ये आदित्य विजन 4815 का रेट है, 6194 का मार्केट कैप है, 66 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, थोड़ा बहुत हाई है, लेकिन आरओसी और आरओई बहुत बढ़िया है। लेकिन मतलब 21.8 है और 25% आरओई है, अच्छा है। और हाई अराउंड 5050 का हाई है, 215055 का लो है। इसका आप स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स अभी ये बुल मार्केट में तो बोल नहीं सकते, ऐसे ही स्टॉक्स आर ऑल फ्लाइंग, तो एवरीथिंग इज गोइंग अप, सो विदाउट एनी करेक्शन, हार्डली एनी स्मॉल करेक्शन। तो ये अभी ये स्टॉक जो था 3078 था, अभी ये 5000 की तरफ चला गया है। मतलब ये तो क्वाइट एक्सपेंसिव कैटेगरी में। लेकिन अभी इसमें ऐसा है कि आपको देखने पड़ेंगे स्टॉक्स, आइडेंटिफाई करके रडार पे रख सकते हैं। अगर इनकेस करेक्शन आता है तो आपको पास फिर टाइम, उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा ढूंढने में, तो यू कीप अ शॉर्टलिस्ट रेडी कि ये स्टॉक्स में परफॉर्मेंस अच्छा था क्वार्टर का, और उसके बेस पे अगर कोई करेक्शन आता है तो आप धीरे 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 एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं। तो लेकिन ये दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय आदित्य विजन। 4815 का रेट है, और जैसे मैंने आपको बताया क्वार्टर का सेल्स आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सेल्स कितना है, तो 889 करोड़ का सेल है, जबकि जून में 641 था। इसका जून क्वार्टर सबसे हाईएस्ट सेल रहता है। जैसे अप्रैल मई और जून का जो इन लोग का सेल है, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये सब रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, ये सब चीज़ बहुत बिकती है ये क्वार्टर में, खास करके एयर कंडीशनर। सो इसके लिए जून क्वार्टर का इसका सबसे हाईएस्ट 889 करोड़ है। और इसका आप देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन मोरलेस 10% पे स्टेबल है, वो बढ़ नहीं रहा है। और आप देखोगे तो 41 का उसका प्रॉफिट है, और ओवरऑल ईयरली देखोगे तो 1743 और 77 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और ओवर 3 इयर्स का 33% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, 57% का प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत बढ़िया नंबर है। मतलब देखेंगे तो ये कंपनी इट इज़ डूइंग प्रिटी वेल टिल सच टाइम, एटलीस्ट देख तो रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो देखो 10.23%, एफआई का थोड़ा बहुत बड़ा है स्टेक, एंड डीआईएस का थोड़ा, डीआईएस का भी थोड़ा बड़ा है। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है इसमें कंपनी में। तो लेट अस लुक एट द अदर कंपनी प्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं। तो ये कंपनी आदित्य विजन लिमिटेड नाम है इसका, 25 इयर्स लीगेसी ऑफ प्रॉमिस, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो ये आप देख सकते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसके। तो अभी हाईलाइट देखते हैं इसमें कैसे, क्वार्टर वन फाइनेंशियल हाईलाइट्स, क्वार्टर वन के क्या कैसे हाईलाइट्स रहे हैं वो देखते हैं। तो दिस वाज स्टोर काउंट टच 150, दे ओपन 5 न्यू स्टोर्स इन द क्वार्टर, 5 नए स्टोर उन्होंने खोले हैं। मिस्टर यशोवर्धन सिन्हा इनके चेयरमैन एमडी है।
समर सीजन Q1 रिजल्टेड इन रेवेन्यू ग्रोथ 39% वाई, काफ़ी बढ़िया नंबर है। 39 40% का ग्रोथ। एसी ग्रोथ 56% था। आपको तो पता है हीट वेव आया था तो एसी का ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूवड है। तो मतलब जैसे आप देखोगे तो वोल्टास बजाज अपना सॉरी वोल्टास है कि ब्लू स्टार है, ये सभी के रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाले हैं। ये सब मतलब ये तो उनके लिए ये क्वार्टर जो है सबसे बेस्ट क्वार्टर है। एसी पर्सपेक्टिव तो आपको तो पता है एसी के काफ़ी सारे स्टॉक्स मतलब एसी वेयर आउट ऑफ स्टॉक। तो दैट इज 56, वो बहुत बढ़िया। प्रॉफिट ग्रोथ 42%। प्रोडक्शन रिडक्शन इन्वेंट्री जो है 66 करोड़। फिर आप रेवेन्यू 39% ग्रोथ, एबिटा 35%, पीबीटी 47, पैट 42। तो मतलब ये बढ़िया। मतलब मार्जिन देखोगे तो आप देखो 9.6 है, Q1 के 9.9 आए हैं। तो अब अर्लियर क्वार्टर से तो बढ़िया ही है, लेकिन Q1 25 का 9.6 है, लास्ट ईयर 9.9 था। तो थोड़ा बहुत मार्जिन अराउंड 9.6 मार्जिन है, 9.6% अच्छा है मार्जिन। रेवेन्यू देखो 39% ग्रोथ हुआ है, 641 से 889 करोड़। सो 39% का वाई ग्रोथ है। और क्योंकि 137 है, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नहीं देख सकते ये कंपनी का, आपको तो वाई देखना पड़ेगा। एबिटा मार्जिन 9.6 अभी आया है, जो 9.9 लास्ट ईयर था, थोड़ा बहुत कम हुआ है। नेट प्रॉफिट 53 करोड़ एज अगेंस्ट 37, 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है। पैट मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हुआ है। टैक्स ऑल्सो हैज गॉन अप इट। सो 41 का डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। सो FY24 का स्नैपशॉट, डबल्ड द टॉप लाइन इन जस्ट 2 years। स्ट्रॉन्ग इनरोड्स इन यूपी, स्टार्टेड एक्सपांडिंग इन यूपी इन Q4, नाउ प्रेजेंट इन 14 डिस्ट्रिक्ट। यूपी में 14 डिस्ट्रिक्ट में है इनका। 100+ स्टोर्स इन बिहार। तो ये मतलब बिहार का तो मतलब ये इनका पकड़ बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो ये आदित्य विजन ही चलता है। जैसे आपको एसी या वॉशिंग मशीन लेना है तो आदित्य विजन इज द मार्केट लीडर देयर। 32% रेवेन्यू ग्रोथ है। उसके बाद टारगेट क्या है इनका, रोड मैप क्या है, तो 20 से 25% रेवेन्यू CAGR, बहुत बढ़िया। मतलब ये कोई कंपनी अगर इतना कॉन्फिडेंटली बोलती है कि 3 से 5 साल में मेरा 25% रेवेन्यू CAGR है वो भी, तो मतलब हैट्स ऑफ टू सच कंपनीज जो विच आर सो कॉन्फिडेंट कि उन लोग इतना ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब दिस शोज द दैट कि इनका बिजनेस के ऊपर, उनका बिजनेस मॉडल पे और बिजनेस ग्रोथ पे जो फोकस है और जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है। प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स सेंट्रल यूपी, तो यूपी का मतलब हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं। तो इसमें इन लोगों का ज़्यादा प्रेजेंस है। बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इनका ज़्यादा फोकस है। और री इन्वेस्ट ग्रोथ कैपिटल रेज एंड कैश फ्लो दैट हाई ROIC टू टारगेट लार्ज अपॉर्चुनिटी इन द हिंदी आर्ट है। तो ये सब चीज़ दे आर डूइंग प्रिटी वेल। ये बिजनेस ओवरव्यू, मतलब ये आप देखोगे तो ये आप टिपिकल विजय सेल्स या तो क्रोमा जैसे स्टोर्स है वैसा ही लुक है इसमें। 50% प्लस मार्केट शेयर, ये सबसे बेस्ट है। आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कहाँ पे, बिहार में है। पटना में हेडक्वार्टर है इसके। 150 शोरूम है, 4000+ एवरेज स्टोर साइज है, 4000+, 6,17,000 स्क्वायर फीट रिटेल फुटप्रिंट। फर्स्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर, ओके, टू बी लिस्टेड। तो दिस इज द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड। ये सब चीज़ों में एसी, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, साउंड बार। अब ये इसमें आप बोलोगे ये सब चीज़ तो बहुत लो मार्जिन रहता है, क्योंकि इसमें जैसे LG, सैमसंग, इन लोग कितना पास ऑन करेंगे, इन लोगों को कमीशन कितना मिलेगा। तो ये सब चीज़ कैसा होता है कि थोड़ा बहुत 6-7% का मार्जिन रहता है इन लोग का। लेकिन फिर इन लोग कस्टमर फोकस रहेंगे। फिर उसके बाद में लोकलाइजेशन रहेगा। जैसे जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे गांव में इन लोग के स्टोर्स रहेंगे, और दे विल केटर टू द पीपल हु आर लिविंग देयर। मतलब सो टू दैट एक्सटेंट एक निश बना दी है उन्होंने कि जैसे मतलब कोई अगर क्रोमा में जाए या विजय सेल्स में जाए, उससे अच्छा आदित्य विजन में जाएगा। तो मतलब थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट्स भी होंगे इनके, तो वो हिसाब से दे आर दे हैव मस्ट हैव इन लॉयल कंज्यूमर्स एंड दे आर एबल टू ग्रो एट सच अ हाई रेट, कमेंडेबल। उसके बाद में ये बिजनेस मॉडल इनका, ज़्यादा कुछ इसमें बिजनेस मॉडल में कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, एक्सेप्ट कस्टमर सर्विसेज हैज़ टू बी गुड।
एक्सपांड करना पड़ेगा कंटिन्यूसली इनको स्टोर्स। बिहार में 105 है, झारखंड में 25 है, उत्तर प्रदेश 20 है, मतलब स्टोर्स बढ़ाने पड़ेंगे इनको टू ग्रो। फिर ओईएम सप्लाई तो ये डायरेक्टली ले रहे हैं एसी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 60-70 लाख एवरेज कैपेक्स पर स्टोर। कोई भी एक स्टोर खोलना रहेगा 60-70 लाख का उसको खर्चा है उसमें। 13 to 15% ग्रॉस मार्जिन है और 7% अराउंड नेट मार्जिन है। और बाकी तो सब इसका ठीक है वैसे। ग्रॉस मार्जिन देखो तो 16% पे अभी स्टडी है, 16 से ऊपर जा नहीं रहे, तो दैट इज़ द इन लोग का वही है, दैट इज़ द लिमिट। उसके बाद में मतलब कहाँ कॉस्ट कटिंग की उम्मीद होगी तो वहाँ पे उन लोग करेंगे। एक्सपेंसिव ज़्यादा परसेंटेज और रेवेन्यू 8% है। उसके बाद ये इन लोग का देखो ये प्रेजेंट स्टेट मतलब यहाँ पे इन लोग का ज़्यादा फोकस है ये पर्टिकुलर एरिया में। पूरा पूरा इंडिया में इन लोग ने एक्सपांड नहीं किया है। पहले तो बिहार में, यूपी में और झारखंड यहाँ पे एक्सपांड किया है, तो यहाँ पे पूरा फुटप्रिंट उन्होंने बना दिया है। काफ़ी सारे स्टोर ओपन हुए हैं, तो वो हिसाब से उनको सेल्स पूरा यहाँ से आ रहे हैं उनको, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया से। उसके बाद में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आप देखोगे तो बढ़िया है। CAGR 33% रेवेन्यू बढ़ा है अब तक, एबिटा 47 से बढ़ा है, पैट 57% से बढ़ा है। ओवरऑल नंबर तो लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद इंडस्ट्री ओवरव्यू देखेंगे तो इंडस्ट्री में तो ठीक है। इंडस्ट्री तो जैसे देखो ये कंज्यूमर में ये पर्टिकुलर कंपनी है, तो इसका इंडस्ट्री ग्रोथ मतलब जैसे पेनिट्रेशन लेवल आपको देखना पड़ेगा कि अभी पेनिट्रेशन लेवल कितना है। इंडिया इज अराउंड 3% पेनिट्रेटेड एज फार एज ग्लोबली, मतलब इसमें पेनिट्रेशन अगर 3 है तो बाकी नॉर्थ अमेरिका का 13-14 एक्सेट्रा, यूरोप यूरोप तो ज़्यादा है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, तो इंडिया का कम है। तो वो हिसाब से हाई स्कोप फॉर ग्रोथ है तो होता है इसमें। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लो पेनिट्रेशन मतलब आप देखोगे तो एसी का सबसे लोएस्ट है, वाटर प्यूरीफायर का लो 6% है, एसी का 8% है। जैसे हीट वेव जैसे था तो काफ़ी सारे लोगों ने एसी का परचेस किया था, तो एसीज विल ग्रो मच फास्टर रेट बिकॉज उसका पेनिट्रेशन लेवल इज 8%, तो इसको काफ़ी सारा स्कोप है बढ़ने के लिए। वॉशिंग मशीन को भी बहुत सारा स्कोप है बढ़ाने को। और वाटर प्यूरीफायर में भी अभी आजकल विथ एजुकेशन पीपल आर प्रिफरिंग टू हैव वाटर प्यूरीफायर बिकॉज यू नेवर नो द वाटर टैंक्स में कैसे पानी आ रहा है आजकल, तो एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर ओन प्यूरीफायर। तो इसका भी पेनिट्रेशन लेवल 6% है, तो ये भी बढ़ सकता है। तो ये ऑल दीज आर टेलविंड्स फॉर आदित्य विजन। स्प्लिट एसी का सेल्स शेयर बढ़ रहा है, देखो 73 से 81 हो गया, तो विंडो एसी लोग प्रीफर नहीं कर रहे, स्प्लिट एसी प्रीफर कर रहे। तो 2017 से 22 तक आप देखोगे तो ये इसका स्प्लिट का परसेंटेज बढ़ रहा है, और फुली ऑटोमेटिक का भी परसेंट बढ़ रहा है, 62% है इधर। बिगर साइज टीवी का भी परसेंटेज बढ़ रहा है, और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स का भी परसेंटेज बढ़ रहा है, तो दैट विल डू वेल फॉर दिस कंपनी। बाकी तो इनका अभी यूपी में इन लोगों का टारगेट हुई 1 ट्रिलियन। यूपी टारगेट, ये यूपी का मैक्रो पिक्चर है। यूपी में कैसे जीएसटी कलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद कितना ट्रिलियन इकोनॉमी होगा यूपी का, ये सब चीज़ है। तो यूपी का ग्रोथ होगा तो आदित्य विजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी ग्रोथ होगा, तो वैसे दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का इन लोग देख रहे हैं तो 16 में ऑर्गेनाइज वॉज 49% विच हैज ग्रोन टू 77%। तो ये अभी अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का मूवमेंट है, इस पे दिस कंपनी इज बेटिंग ऑन। सो 77 का ऑर्गेनाइज हो गया अभी। और ओवरऑल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का CAGR ये तो ठीक है, मतलब दिस इज 10% और 16% में ग्रो करेगी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, घर नए बनेंगे एसी, तो हर घर के लिए एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सब तो लगने वाले, तो इसका ग्रोथ तो बहुत बढ़िया, ओवरऑल सेक्टर अच्छा होने वाला है। ये इनके ट्रेड पार्टनर्स है, तो इसमें तो आई थिंक दिस इज कॉमन। ये जैसे सोनी, आपका सैमसंग, LG, ये सब चीज़ ये तो नॉर्मल है। इसमें ये लोग ने बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का टाइप किया, HDFC बैंक, IDFC बैंक के साथ टाइप किया फॉर कंज्यूमर लेंडिंग, तो ये भी अच्छा बिजनेस है। तो ओवरऑल देखोगे तो ये कंपनी इज प्रिटी गुड निश प्लेयर। इनका NSE लिस्टिंग भी होने जा रहा है अभी। दे हैव अप्रूव्ड, द बोर्ड हैज अप्रूव्ड फॉर NSE लिस्टिंग ऑफ दिस कंपनी आदित्य विजन। तो NSE लिस्टिंग होगा, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी बढ़ेगा, प्लस इसका स्टॉक स्प्लिट भी है 1:10 का। तो जिसके पास अगर आप आज कल शेयर लेते हो एक शेयर, तो आपको आपके 10 हो जाएंगे पोस्ट स्प्लिट। तो अभी फिलहाल तो प्री स्प्लिट में, कम स्प्लिट में मिल रहा है ये आदित्य विजन। 48,4,800 का कुछ तो रेट है, बट लास्ट
2-3 months में अराउंड 50% शेयर प्राइस हैज गॉन अप, तो टू दैट एक्सटेंट इट इज कॉस्टली। लेकिन ये रडार पे रख सकते हैं, अगर इन केस कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ परचेसिंग। Anyway, if you like this video, you're free to click on the like button, subscribe also to the channel. See you next time. Bye.